नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। कोरोना वो शब्द जिससे इस वक्त सबसे ज्यादा डर लगता है। जी हाँ, कोरोना ही तो वो शब्द है। लेकिन अभी हम आपको डराने नहीं बल्कि कुछ अच्छा बताने हैं। वैसे भी इस वक्त में अच्छी खबरें बहुत कम मिल रही हैं, तो कुछ अच्छी खबरों की आज हम बात कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज अब अपने घर में भी अपना इलाज करवा सकते हैं। रांची जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत दे दी है। अगर रांची जिला प्रशासन दे सकता है तो बाकी जिला प्रशासन भी इसकी इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब जिला प्रशासन पूरे आइसोलेशन के साथ पुलिस और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसकी आगे की बात बाद में होगी, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। रांची में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अस्पताल में बेड की व्यवस्था कम पड़ती जा रही है। विकल्प के तौर पर जिला प्रशासन ने अब सिविल सर्जन को होम आइसोलेशन की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया है। यानी अब कोरोना पॉजिटिव मरीज को उसके घर पर ही रखकर उसका इलाज किया जा सकेगा। कि होम आइसोलेशन एक कॉन्सेप्ट के नया नहीं है, ये आईसीएमआर का भी कॉन्सेप्ट है। दूसरे राज्यों में ये कॉन्सेप्ट लागू भी हो चुका है। हम लोगों के यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत होम आइसोलेशन का प्रोविज़न किया गया है। लेकिन होम आइसोलेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सर्विलांस उसका अच्छे ढंग से हो, उसका मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से हो। होम आइसोलेशन में इलाज के लिए शर्त यह है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव तो हो मगर स्वस्थ हो और उसे कोई लक्षण नहीं हो, यानी एसिम्प्टोमेटिक हो, उसे किडनी या डायबिटीज जैसी बीमारी ना हो और जिला प्रशासन उसके घर में पुलिस, सीसीटीवी और मेडिकल स्टाफ का भी इंतजाम कर सके। कड़ी निगरानी में इलाज होगा। निकले किसी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, वो चीज़ जो है वो पुलिस के जिम्मे रहेगा। पुलिस उसको अपने ढंग से काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कशन हो रहा था, सीसीटीवी और भी बहुत से ऐसे माध्यम है जिसकी जगह से इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संसद में नहीं है। दूसरा पॉइंट है मेडिकल कंपोनेंट। इस मेडिकल कंपोनेंट के अंतर्गत हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं या पैरा मेडिकल स्टाफ, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति की स्थिति स्थिर है या बेहतर हो रही है। ऐसा हुआ तो बड़े घरों में रहने वाले, ज्यादा कमरों के घरों में रहने वाले लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। ये कोविड अस्पताल से थोड़ा कम होगा और कोरोना की दहशत में भी कुछ कमी आएगी, क्योंकि लोग इस वजह से ज्यादा डरते हैं कि उन्हें ले जाकर अस्पताल में डाल दिया जाएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। होम आइसोलेशन जो है वो क्या संभव है या नहीं है? रांची जिला प्रशासन ने कहा है कि भाई अगर आप कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं तो हो सकता है कि आपका इलाज घर में ही हो जाए। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। हमारे साथ फिलहाल कुछ संवाददाता जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हुई है, रांची से शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं और धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम शाहनवाज के पास चलते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, तो एक बार उनसे हम चर्चा इस पर शुरुआत करते हैं। शाहनवाज, एक तस्वीर, होम आइसोलेशन संभव है, बहुत अच्छी कोशिश है। चूंकि बेड बहुत कम है, सुविधाएं बहुत लिमिटेड है हमारे पास, हमें प्रशासन, सरकार की मजबूरी भी समझनी पड़ेगी। एक रात में सुविधाओं को बिल्कुल मुकम्मल कर लेना बिल्कुल संभव नहीं है, और खास करके इस कोरोना काल में, चूंकि ये तो एक ऐसा दुश्मन है जो न दिखाई पड़ता है न बताता है कि वो कब आया, अचानक से वो हमला कर देता है। ऐसी स्थिति में होम आइसोलेशन। लेकिन दूसरी तस्वीर ये जो अभी हम 30 घंटे से रिम्स के बाहर बीमार पड़ी गर्भवती के बारे में देख रहे थे, अब इन दोनों तस्वीरों को देखें तो होम आइसोलेशन कितना फिजिबल लगता है। शाहनवाज, देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है, बड़ी अच्छी पहल है और राज्यों में, प्रगतिशील जो हमारे राज्य हैं वहाँ इसकी पहले से ये चीज़ शुरू कर दी गई है। शाहनवाज तक हमारी शाहनवाज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से शाहनवाज का रुख करेंगे। एक बार जमशेदपुर का हम रुख कर लेते हैं, अन्नी अमृता से बात करते हैं। अन्नी, कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। होम आइसोलेशन रांची के लिए कहा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को घर में इलाज संभव है। कुछ उसमें कंडीशंस हैं कि वो गंभीर बीमारी से नहीं होना चाहिए, एसिम्प्टोमेटिक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तस्वीर भी अभी हमने दिखाई कि रिम्स के बाहर 30 घंटे तक एक मरीज पड़ी रही। अब इन तस्वीरों को कैसे देखें अन्नी?
बिल्कुल भारती, देखिए जो अगर ऐसी व्यवस्था करती है प्रशासन तो उसका स्वागत होना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिनके घर बड़े हैं, वो आइसोलेशन में रह सकते हैं। अगर गंभीर सिम्टम नहीं है, बिल्कुल सिम्टम है ही नहीं, और जब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और हम आइसोलेट होकर ही इसका इलाज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं फोन पर गाइडेंस के साथ घर में आइसोलेट हुआ जाए। इससे कम से कम उन गंभीर लोगों को एडमिट करने में मदद मिलेगी जो बेड के अभाव में जिनका इलाज नहीं हो रहा है। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी, वो कितना गंभीर है। और आपको एक और उदाहरण देते हैं भारती, परसों जमशेदपुर में एक घटना हुई। एक व्यवसायी हैं सन्नी भाटिया, उनकी मौत हो गई, बहुत ही दुखद। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो जो वो गोल्डन टाइम होता है जिस वक्त जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उस दौरान वो इधर से उधर चक्कर काटते रहे। उनको लेकर पुलिस और परिजन पहुंचे, लेकिन टीएमएच में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है कि कोविड वार्ड बनाया गया है टीएमएच में। बड़ी संख्या में लोग वहां भर्ती हैं, 600 पार का आंकड़ा है। ऐसे में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं मिल पाई तो कोई आश्चर्य भी नहीं है। वहां से फिर अंततः वो एमजीएम के बाद टीएमएच के बाद ब्रह्मानंद उनको लाया गया। और इस पूरे चक्कर में हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ा और उनको पहले मदद मिलती तो वो बच सकते थे, तो उनकी मौत हो गई। तो ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बेड्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो क्यों ना वैसे लोगों को घर पर ही सुविधा दी जाए। आप देखिए अमिताभ बच्चन के परिवार के बारे में जो सूचनाएं आ रही है, उसके हिसाब से ऐश्वर्या और आराध्या घर पर ही है, आइसोलेशन में है। तो ऐसे लोग जिनके पास बड़े घर हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं कि वो आइसोलेट होकर रह सकते हैं, वो घर पर रहें। और ऐसे लोग जिनके पास सुविधा नहीं है और जिनको गंभीर बीमारी, उनको जगह मिले, ये सुनिश्चित जरूर होना चाहिए भारतीय, और इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से हम शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज, सवाल फिर से वही है, आपके जवाब का इंतजार है। अभी ने साफ तौर पे समझा दिया कि क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि शाहनवाज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के कारण। एक बार फिर से हम अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, सवाल फिर से वही है, होम आइसोलेशन की व्यवस्था कितनी फिजिबल नजर आती है? जब तस्वीरें आप चूंकि फोन पर भी सुन रहे थे कि 30 घंटे से गढ़वा के एक मरीज जो है वो रिम्स के बाहर देखिए तड़प रही है, गर्भवती महिला है। 1 घंटे की हो सकती है कि हम मान सकते हैं सिस्टम की खामी है, 2 घंटे के लिए मान सकते हैं सिस्टम की खामी है, 3 घंटे के लिए मान सकते हैं, लेकिन 30 घंटे सिस्टम की खामी तो नहीं हो सकती। और ऐसे सिस्टम के साथ होम आइसोलेशन की व्यवस्था कितनी फिजिबल होगी? ये खामी की बात नहीं अभिषेक, ये लापरवाही की बात है। और किसी गर्भवती के साथ इस तरह का मामला आना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। उसके साथ अगर कुछ भी अनहोनी हो जाता है तो फिर हम माफी नहीं दे पाएंगे। खुद के लिए भी कहें, जो लोग वहां मौजूद हैं, या उस अस्पताल के जो चिकित्सक हैं, वो भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यही कि एक मानवता के नाते उसका हर हाल में चिकित्सकों का, अस्पताल का, सबका यह धर्म बनता है कि किसी भी हाल में उसका इलाज शुरू हो, उसको हम भर्ती लें। क्योंकि देखिए ये स्थितियां जो है विकट है। जैसे पिछले दिनों लगातार आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक महिला का जो है प्रसव जो है अस्पताल के बाहर हो गया और ताला जो है वहां पे बंद नजर आया। सोचिए वो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर थी, और वो तस्वीर जो है शर्मसार करने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान भी लिया। तो सवाल है कि ऐसी तस्वीरें किसी भी राज्य के लिए, किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मुंह चिढ़ाती है। और ऐसे में ये एक तरह से कहें कि ये सवाल उठता है पूरी व्यवस्था पर, पूरे सिस्टम पर। तो ये किसी भी सूरत हाल में ऐसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि जो सवाल आपने कहा कि अगर घर में ही लोगों के पास अगर हल्की फुल्की अगर सिम्टम है तो क्या वहां पे हम इलाज की सुविधा जो है प्रशासन वहां पे अनुमति दे दे। ये एक हद तक ये कारगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी जो स्थिति बन रही है वो धीरे धीरे तेजी से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब धनबाद में ही देख लीजिए तो कोविड-19 का डेडिकेटेड अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहां पे 100 बेड जो है इंतजाम है। हालांकि उसकी संख्या अभी बढ़ा के 110 कर दी गई है। जरा सोचिए कि हमारे पास अभी टोटल मरीजों की संख्या जो है 320 संक्रमित है, और 320 संक्रमण में हमारे पास 90 एक्टिव केस है। मतलब 90 मरीज वहां पे अभी भी इलाजरत है। जरा सोचिए कि ये संख्या अचानक से अगर बढ़ जाए तो फिर हमारे पास भर्ती के लिए जगह नहीं बचेंगे, हम कहां जाएंगे। तो सवाल है कि जो बहुत गंभीर स्थिति में है उसे आप डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती कराएं तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल स्थिति में है या सामान्य स्थिति में है, अगर उसका इलाज घर पे अगर उपलब्ध हो जाए, वहां पे अगर सुविधाएं मिल जाए, तो संभव है कि ये अच्छी स्थिति होगी। क्योंकि अब गांव-गांव, घर-घर, गली-गली कोरोना पहुंच गया है।
धनबाद के अफेक्टेड अगर देखें तो इस वक्त में धनबाद में आप देखिए कि टोटल 222 लोग रिकवर किए हैं और 5 जो है आउट ऑफ स्टेशन केस है और 5 डेथ हुआ है। बताऊं कि 3 डेथ हुए हैं 24 घंटे के अंदर। आज एक रिम्स में डेथ हुआ है, कल जो है 2 बेटे का एक साथ जो है डेथ हुआ, तो मतलब एक महिला के 3 बेटे का एक साथ डेथ हुआ। महिला पहले मरी 4 जुलाई को और पिछले 24 घंटे में उसके 3 अगर कहें बेटों की डेथ हो गई है। एक पीएमसीएच में हुआ, एक कोविड-19 अस्पताल में हुआ और आज एक रिम्स में हो गया। ये कतरास की फैमिली थी। सोचिए उस परिवार पर क्या वज्रपात हुई होगी, क्या हाल हुआ होगा पूरे उस फैमिली पर। क्या वो महिला जो है दिल्ली से लौटी थी और शादी समारोह में शिरकत करने आई थी जून के महीने में और 26 को उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो बोकारो के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थी और वहीं पर 4 जुलाई को दम तोड़ दी। उसके संक्रमण के साथ साथ सोचिए कि काफी लोग उसमें से परिवार के लोग संक्रमित हुए और 3 बेटे चल बसे। तो दुर्भाग्य यही है कि हालांकि उम्र उनकी ज्यादा थी, 70 वर्ष से सभी की उम्र ज्यादा था, वो महिला खुद 89 वर्ष की थी। तो कहा यह जा रहा है कि अब बुजुर्ग जो अगर इसके संक्रमण का शिकार हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यही चेताया था कि बड़े बुजुर्ग और बच्चे इनका खास तौर पे ध्यान रखना होगा। प्रसव वाली जो महिलाएं हैं उनका ध्यान रखना होगा, महिलाओं का, क्योंकि उनको बचाने के लिए हमारे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। युवक तो थोड़ा इम्यूनिटी बेहतर होती है तो वो बच भी जाएंगे, आसानी से निकल भी जा रहे हैं और बच भी रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी स्थिति यह है कि एक कैंसर पीड़ित महिला 77 साल की वो ठीक होकर वापस घर गई है, तो ये अच्छी स्थिति है। लेकिन हालात बेहतर नहीं है, ये बात बता रहा हूं। अभी अनलॉक है, इसका मतलब यह है कि हम जितनी आजादी में घूम रहे हैं और जितनी आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका नतीजा यह है कि ये लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब बता रहे हैं कि अब चिंताजनक है। अब तो लोग लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं खुद से, फेसबुक सोशल मीडिया पर आप देखिए, ट्विटर पर लोग डिमांड करने लगे हैं। आप बात बोल रहे हैं अभिषेक, एक आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने भी रखना चाहूंगा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह आंकड़ा है और ये उसी बात को आगे बढ़ा रहा है जहां पर कल हमने अन्नी अमृता के साथ अपनी चर्चा को छोड़ दिया था। अगर फ्लू, नॉर्मल फ्लू से सालाना मौतों का आंकड़ा देखें तो 3 लाख से 6.5 लाख सालाना लोग सिर्फ नॉर्मल फ्लू से पूरे विश्व में उनकी मौत होती है। अगर नॉर्मल डेंगू की बात करें तो डेंगू से सिर्फ 2017 में विश्व में 40,000 मौतें हुई थी। सिर्फ 2017 का यह आंकड़ा है, हर साल यह आंकड़ा बदलता रहता है। लेकिन इन मौतों के आंकड़े को अगर कोरोना वायरस से मौतों के आंकड़े के साथ देखें तो कोरोना वायरस का जो खौफ है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, एक डर का कारोबार भी चल रहा है पैरेलली। कोरोना वायरस का डर है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, लेकिन सिर्फ कोरोना वायरस के डर के को लेकर के एक पैरेलल कारोबार चल रहा है। इस पर एक जवाब मैं पहले अन्नी से लेना चाहूंगा, उसके बाद अभिषेक आपके पास भी आना चाहूंगा। अन्नी, कल हम लोग पूरी चर्चा नहीं कर पाए थे। आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि ये जो टेस्ट हम कराते हैं वो एक विशियस सर्कल है, दुष्चक्र है। कैसे? आप देखिए, जो सबसे पहला केस आया था जमशेदपुर में, जो बंगाल के 2 छात्र आए थे चाकुलिया के रास्ते, उन दोनों का सबसे पहले पॉजिटिव पाया गया था। और जब उनको एडमिट कराया गया, जब उनके पॉजिटिव आए तो एडमिट करने के दिन से लगातार अगले कई दिनों तक लड़की का जो टेस्ट है वो निगेटिव आता रहा। यानी आज उसके टेस्ट हुए वो पॉजिटिव आई और दूसरे ही दिन वो नेगेटिव आ जाती है, लेकिन उसको फिर भी 14 दिनों तक, 21 दिनों तक रखा गया और अंततः जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया गया। ये शुरुआती दौर की बात है। आज के डेट में पहली रिपोर्ट नेगेटिव आते ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जो WHO के नए गाइडलाइन के अनुरूप हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे देखूं, जो एक्सपर्ट्स देख रहे होंगे वो ज्यादा जानते हैं, डॉक्टर्स ज्यादा जानते हैं, कि आज मैं थोड़ी अगर डाउन हूँ, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अंदर से थोड़ी डरी हुई हूँ और मैं अपना टेस्ट करा लूँ तो मैं पॉजिटिव आ जाऊंगी, और कल मैं बिल्कुल बेखौफ होकर उतर जाऊं कि नहीं मुझे किसी से डर नहीं है, मैं थोड़ा मन से मजबूत रहूं, तो क्या मेरा नेगेटिव आ जाएगा? कहीं न कहीं मन से कनेक्शन है क्या? हम कितना स्वस्थ महसूस करते हैं ये आप भी जानते हैं कि मन और तन दोनों का स्वस्थ रहना कितना जरूरी होता है, और मन स्वस्थ रहता है तो तन भी स्वस्थ रहता है। ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो ये जो टेस्ट हम करा रहे हैं इसके भी गहराई में जाने की जरूरत है, इसके बारे में भी थोड़ी पारदर्शिता की जरूरत है कि ये टेस्ट होता कैसे है और ऐसा क्यों होता है कि आज पॉजिटिव आया तो कल नेगेटिव आया। क्या इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए सबको? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम टेस्ट के दुष्चक्र में ना पड़े? तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि उन इलाकों में जहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं और वहाँ जहाँ पे ऐसी कोई सूचना भी नहीं आ रही है कि लोग सड़क पे मरते जा रहे हैं, तो क्या वहाँ ज्यादा लोग सेफ हैं और हम ज्यादा टेस्ट करा रहे हैं तो हम ज्यादा परेशान हैं?
क्योंकि अब तो देखिए आलम ये आ गया भारतीय कि अब आपके पास बेड्स नहीं है अस्पताल में, आप कितने लोगों को अस्पताल में डालेंगे? पूरी आबादी तो अस्पताल में नहीं जा सकती है, उतने अस्पताल कहाँ है हमारे पास। और अब घर में रहने की बातें जब सामने आने लगी है आइसोलेशन में, तो कहीं ना कहीं फिर हमको मन पर आना होगा। दूसरी बात है, भारतीय जब आप देखते होंगे डिस्कवरी चैनल में हर विषय पर चर्चा होती है, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं उसको भी वो जो है मेंटल हेल्थ से जोड़कर और उसको मानसिक इलाज का नाम देते हैं। डिस्कवरी चैनल के लोग जो बनाते हैं, चाहे आप किसी मंदिरों में जाइए, वहाँ बहुत सारी औरतें सर पटक रही हैं, चाहे इस तरह के जो तमाम मामले जहाँ झाड़ फूक की बात आती है, वो भी मन का ही इलाज होता है। मुझे लगता है कि हम सबको मन के इलाज की जरूरत है। जब वैक्सीन नहीं है आपके पास, बेड्स नहीं है आपके पास, और ऐसे आलम जब आ गए हैं, तो थोड़े मन को मजबूत करने होंगे। और ये जो हम कहते हैं ना कोरोना को हराना है, तो ब्रह्मांड में जो नकारात्मक शक्तियां होती है ना, वो भी पावरफुल होती हैं। आप जब उनको कहेंगे हराना है, तो वो भी आपको हराएंगी। जब आप सरेंडर करेंगे कि ये है, इसके साथ जीना और इससे बचना है मुझे, ये थोड़ी सी विचार में बदलाव की जरूरत है और पारदर्शिता की जरूरत है। टेस्ट वगैरह को लेके जो चल रहा है, बताया जाए उसमें कि आखिर टेस्ट होता कैसे है और पॉजिटिव नेगेटिव क्यों अलग अलग आता है हर दिन। बिल्कुल, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया अन्नी आपने। चलिए, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी। अभिषेक, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। चलिए, अब कोरोना को लेकर के बेड्स की व्यवस्था क्या है, उस पर भी एक रिपोर्ट हम देखते हैं, क्योंकि सूबे में एक बार फिर से कोरोना ने तो रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल 220 बेड की व्यवस्था है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल सर्जन रांची के अलग अलग हिस्सों में 100 और अतिरिक्त बेड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। एक रिपोर्ट देख लीजिए। रांची में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 369 हो गया है। ये 11 जुलाई के आंकड़े हैं, जिसमें से 181 स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। फिलहाल रांची जिला प्रशासन के पास रिम्स में 100 बेड, सीसीएल में 70 और पारस हॉस्पिटल में 50 बेड का इंतजाम है, जिसमें रिम्स कोविड अस्पताल में लक्षण वाले और गंभीर दोनों तरह के रोगियों का इलाज हो रहा है। सीसीएल अस्पताल में सिर्फ बिना लक्षण वाले रोगियों का इलाज हो रहा है और पारस अस्पताल को अभी तक बिल्कुल रिजर्व रखा गया है। रिम्स का तो आपको पता ही 100 बेड्स है और वहाँ करीब 70 बेड्स है सीसीएल में। इसके अलावा हम लोग जो अभी क्रिएट करने, पारस में 50 बेड्स है, और इसके अलावा हम जो अभी क्रिएट करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट क्रिएट हो ही चुका है, जो कि मोस्टली एसिम्टोमेटिक केसेस के लिए वो भी राउंड अबाउट 60-70 हो जाएगा। 60 बेड मोर। और आवश्यकता अनुसार हम लोग और बेड क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं क्रिएट किया जा सकता है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला किया गया है कि रातू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल और रांची में डोरंडा के रिसालदार बाबा स्वास्थ्य केंद्र को भी अब कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन दूसरे कारणवश वहाँ पे एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, उनका लिस्ट मैंने मांगा है, ताकि वैसे एसिम्टोमेटिक केसेस को दूसरी जगह रेफर किया जा सके। जैसे हम लोगों के यहाँ भी हम लोग भी कुछ बेड्स रख रहे हैं, जैसे रातों में भी मैंने बेड्स क्रिएट किया है, कांके में भी हो रहा है, और भी कुछ CSCs में हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। रातू, कांके और डोरंडा को मिलाकर सोमवार से रांची प्रशासन के पास लगभग 300 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। अगर स्थिति इससे ज्यादा बिगड़ती है तो निजी अस्पतालों में भी लगभग 200 बेड तैयार रखे गए हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो कोरोना काल में सतर्क रहना ही बचाव का एकमात्र उपाय है। ऐसे में हमने सोचा कि देखते हैं रांची के लोग कोरोना से कितने सतर्क हैं। फिर जो दिखा आप इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,500 के पार पहुंच चुका है। राजधानी रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर इस महामारी को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, ये जानने की कोशिश की गई। इसलिए तुरंत आ गए, फिर अभी याद है हैंड सैनिटाइज पूरा कर रहे हैं, फेस पे मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन आज हम खुद भूल गए। लगा लिए थे सर। कोरोना से कितना सचेत अपने आप को मानते हैं, क्या सावधानियां बरतें? नहीं, गर्म लग रहा था ना, इसी चलते खोल लिए थे। कोरोना महामारी को लेकर कितने सचेत हैं? गुटखा भी खाए हुए हैं आप? गुटखा नहीं, पास है। पास है। कितना सचेत हैं आप? एक भी नहीं। कोरोना महामारी को लेकर के मास्क आपने क्यों नहीं लगाया है? किससे बोल रहे हैं? अभी सारा दुनिया जानता है, लेकिन तो सारा दुनिया जान रहा है, लेकिन हम क्या बोले? अभी आप सब जान रहा है, हम भी जान रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ लोग तो सावधानियां बरत रहे हैं, वहीं कुछ लोग बिना मास्क लगाए बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जाएगा।
सहयोगी कौशल